हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र सिंह एंड आई वेलकम टू मैथमेस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके कुछ पार्ट्स हैं, पार्शियल एंड लीनियर, नॉन लीनियर, ऑर्डिनरी, सब पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली पार्ट 1 है वीडियो का, जिसमें इट्स ओनली अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। इंट्रोडक्टरी पार्ट है और इसमें हम जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में कुछ सीखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे कि आपको पता है चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें ये पता होना चाहिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है दैट कंसिस्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपने क्लास 11th और 12th में एक टर्म सीखी होगी दैट इज डेरिवेटिव। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा है dy/dx, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जो हमारा y है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारा y इंडिकेट कर रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड जो हमारा x इंडिकेट कर रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यही हमारी जो डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि द इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलॉन्ग विद इट्स डेरिवेटिव, इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपको याद रखना है जो डेरिवेटिव है वो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, डेट इज सबसे पहले हमारे पास आती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैव रेफरेंस टू सिंगल वेरिएबल ओनली। जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, मीन्स कि यहाँ पे जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट बनेगा इसका जो रेफरेंस है वो एक सिंगल वेरिएबल के साथ है, तो उसको हम कहेंगे दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको यहाँ पर dx है तो इसको आप 5x को इसके नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, dt को साइड पे ले जाएंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल, वर्ड पार्शियल इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ डिवाइड हुई पड़ी है यहाँ पे। इफ़ देर आर 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 या 2 से ज़्यादा आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम कहेंगे दैट इज इट इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल हमने लिखे है करली u बाई करली x प्लस करली u बाई करली y इज इक्वल टू 0। मीन्स कि एक टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है और दूसरी टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप अगर मान लीजिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और उस टर्म में y वाली टर्म है तो आप उसको कांस्टेंट मानेंगे, और अगर विद रिस्पेक्ट टू y है तो आप उसको x वाली टर्म को कांस्टेंट मान के y वाली टर्म के साथ डेरिवेटिव को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इफ़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि ये हमारी इक्वेशन है dy/dx, तो उसमें जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? हमारा y था। अगर मान लीजिए हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है दैट इज इट्स डेरिवेटिव dy/dx, y मल्टीप्लाई बाय dx, ऐसे आप कह सकते हैं। ऑकर इन द फर्स्ट डिग्री, वो फर्स्ट डिग्री में ऑकर कर रहे हैं, एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, और वो मल्टीप्लाई टुगेदर नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसे कुछ गिवन है हमें, एक y है और एक dy/dx है, अगर तो ये मल्टीप्लाई हुए तो डैट विल बी नॉट बी इक्वल टू लीनियर इक्वेशन, तो वो लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में नहीं लाई करेगी। और अगर ये मल्टीप्लाई नहीं हुए तो वो लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में लाई करेगी। सिंपल था, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल कंसेप्ट है। तो अब जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है वो है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, जहाँ पर p और जो हमारे q हैं डेट आर फंक्शंस ऑफ x। इसके आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें हम जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो आपको और कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा कि उसमें हम टर्म्स यूज़ करेंगे दैट इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता है वो आप बाद में इसके साथ डिस्कस करेंगे जब आप आने वाले सेक्शंस में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नॉन लीनियर। अगर कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो लीनियर की कैटेगरी में लाई नहीं करती तो सिंपली हम कह सकते हैं दैट इज़ नॉन लीनियर। नाउ इन दिस सेक्शन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, जनरल सोल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है। तो चलिए अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन इट। सिंपल भाषा में समझिए कि जो ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होता है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन में अकर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल से देखिए, जैसे कि हमें यहाँ पर गिवन है d2y/dx² प्लस a² x इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का जो हमारा ऑर्डर होगा, इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव, इस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है दैट इज 2 टाइम्स हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो इसका जो ऑर्डर होगा दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है। एंड सिमिलरली इन दिस केस जो हमारा dy/dx प्लस y cos x इज इक्वल टू sin x, यहाँ पर सिंपल 1 टाइम डिफरेंशिएट किया इक्वेशन को, तो जो हमारा ऑर्डर होगा इस इक्वेशन का दैट इज 1, सिंपल 1 होगा।
मूविंग ऑन फर्दर हमारे पास है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री को हम डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर अकरिंग इन इट। बेसिकली डिग्री क्या कर याद रखना है आपने डिग्री को, कि जो पावर क्या होती है हमारी, डिग्री होती है जो हमारा हाईएस्ट ऑकरिंग डेरिवेटिव है इन द ऑर्डर, उसकी पावर क्या है। तो यहाँ पर इसकी जो पावर देखिए हम, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, सिंगल है, इसकी डेरिवेटिव 2 टाइम्स अक्कर हो रहा है लेकिन पावर तो सिंगल है, तो इसका जो हमारा डिग्री होगी इसकी, दैट इज डिग्री इज इक्वल टू 1। एंड सिमिलरली फॉर दिस केस जो हमारी डिग्री डेट इज आल्सो 1, तो यहाँ पर भी डिग्री हमारी आएगी 1। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर हमें डिग्री पूछ ली जाए क्वेश्चन देकर, तो अगर वहाँ पर हमें ऐसे कुछ गिवन हो, डेट इज साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो ऐसे अगर हमें पूछ ले जाए क्वेश्चन में, इसी के साथ मान लीजिए ए स्क्वायर एक्स प्लस मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पे, डेट इज साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो इस केस में जो हमारी डिग्री होगी वो होगी नॉट डिफाइंड। ये ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पर ये फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन की कैटेगरी में लाई नहीं करता। सिमिलरली अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन है और उसके साथ आपको डेरिवेटिव दे दिया जाए, तो उस केस में आपको याद रखना है डिग्री होगी हमारी नॉट डिफाइंड, एंड आल्सो विद द फंक्शन लॉग। नाउ वी आर मूविंग टू द जनरल सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, it is defined as which contains arbitrary constants as many as the order of the differential equation। भी उतने arbitrary constant होने चाहिए उस इक्वेशन में जितना उसका क्या हो, हमारा ऑर्डर हो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम। मैंने मान लीजिए यहाँ पे डेरिवेटिव किया d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब आपको पता है जो यहाँ पर जो ऑर्डर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो है 2 इसलिए क्योंकि मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हमें पूछे इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। जनरल सोल्यूशन अगर इसके रिस्पेक्ट में बताना है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को 2 टाइम डिफरेंशिएट किया है, तो इस केस में जो जनरल सोल्यूशन होगा मीन्स की जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे फॉर दिस इक्वेशन दैट विल बी 2, मीन्स की 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, फॉर एग्जांपल ए और बी हम मान के चल सकते हैं। वही इस इक्वेशन में हमने कहा है कि इट कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एज मेनी एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे जितने टाइम हमें उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट मीन्स की जितनी बार हमने उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है? पर्टिकुलर सोल्यूशन इज अदर सॉल्यूशंस व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन जनरल सोल्यूशन आर कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। कुछ भी नहीं है, जनरल सोल्यूशन में जो भी हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जो हम स्पेसिफिक वैल्यू प्लॉट करेंगे उसको, तो जो उस वैल्यू को हमने प्लॉट किया है उस कांस्टेंट के लिए दैट विल बी इट्स पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब हम आगे देखते हैं एक क्वेश्चन। उससे पहले हम डिस्कस कर लेंगे एक छोटा सा प्रोडक्ट रूल क्या होता है एंड क्वेश्चन रूल क्या होता है, और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो सके, और इसके बाद हम वीडियो को बाइंड अप करें। क्वेश्चन करने से पहले हम एक देख लेते हैं कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है और क्वेश्चन रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल जैसे कि हमें गिवन है डी बाई डी एक्स ऑफ यू मल्टीप्लाई बाई वी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर यू को कंसिडर करना है आपने फर्स्ट फंक्शन और वी को कंसिडर करना है हमने सेकेंड फंक्शन। तो हमने यहाँ पर किया क्या, u as it is first function as is derivative of second function that is d by dx of v derivative of second function प्लस आपको याद रखना कि प्रोडक्ट रूल में हमारे पास एडिशन फॉलो होती है, डेट इज यहाँ पर हम प्लस साइन को यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट सेकंड फंक्शन एज इट इज दैट इज v एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट 2 फंक्शन आपको गिवन होंगे तो आपने एक को 1 मान लेना है और दूसरे को सेकंड मान लेना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब सिमिलरली हमारे पास एक क्वेश्चन रूल होता है। क्वेश्चन रूल में हमें u डिवाइडेड बाय गिवन है u अपॉन v विच इज इक्वल टू v फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया हमने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लिया हमने यहाँ पे सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस, आपको यहाँ पर एक टर्म नोट करके रखनी है डेट इज क्वेश्चन रूल में हम माइनस साइन का यूज़ करते हैं, एज वेल एज जो हमारा प्रोडक्ट रूल में उसमें हम प्लस साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दैट इज यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय जो हमारा सेकंड फंक्शन है उसका हमने होल स्क्वायर करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन रूल है और प्रोडक्ट रूल है। एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे मैंने आपके साथ लास्ट टाइम डिस्कस किया था जनरल सोल्यूशन क्या होता है। जनरल सोल्यूशन के एक छोटे से एग्जांपल हम यहाँ पर एक क्वेश्चन के तौर पर देखेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल को कैसे यूज़ करते हैं ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। बट आप एक टर्म यहाँ पर जरूर याद रखें, डेट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म। किसी भी डेरिवेटिव जो हमारे कॉन्स्टेंट टर्म गिवन होगी हमें, उसका जो भी डेरिवेटिव होता है दैट इज इक्वल टू 0। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर वाइल डूइंग द डेरिवेटिव्स। तो चलिए अब हम एक छोटे से एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो सके। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या गिवन है हमें, शो डैट y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x
इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो जो हमें ये गिवन है इक्वेशन y इज इक्वल टू cos x प्लस बी साइन एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है जो हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, अब हमें यहाँ पर गिवन है कि dy बाई डी एक्स हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वो फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने से पहले मैं एक चीज़ पर आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहूँगा, क्या कि मैंने जैसे आपको साथ डिस्कस किया था जनरल सोल्यूशन के केस में कि उतने टाइम इक्वेशन में आपको उसका डेरिवेटिव मिलेगा जितने इस इक्वेशन में हमें क्या गिवन होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए एक कांस्टेंट गिवन है तो b उतने टाइम ही हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है। तो ये यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये जनरल सोल्यूशन के कंसेप्ट को भी फॉलो कर रहा है। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमें सेटिस्फाई करना है कि ये जो भी हमारा आंसर है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। कैसे आएगा, सबसे पहले हम करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल वे डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट टाइम डी वाई बाई डी एक्स लेंगे, डेट इज इक्वल टू डी वाई ऑफ डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको प्रोडक्ट रूल बताया था, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, और आपको एक चीज़ भी बताई थी कि जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, 0। तो अब हम उसी को यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिए कैसे, डेरिवेटिव ऑफ, पहले इस टर्म को उठा लेते हैं सारी को। मान लीजिए ये हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा क्या है, सेकेंड फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, सी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज़ रखा ए, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है डेट इज माइनस ऑफ साइन एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज कॉस एक्स एज इट इज रखेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ ए जो हमारा 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारी कॉस एक्स टर्म है वो तो कैंसिल हो जाएगी, तो इसको हम छोड़ देते हैं। सिमिलरली इसको हम यूज़ करेंगे अब डेरिवेटिव ऑफ बी साइन एक्स। बी एक मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन सपोज किया और इसको हमने सेकंड फंक्शन किया। बी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, जो हमारा डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स के डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस एक्स, इसको ब्रैकेट में किया क्लोज, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेट इज बी। डेरिवेटिव बी हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हुआ, 0 इंटू साइन एक्स, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0। तो जो हमारा ओवरऑल डेरिवेटिव जो निकल के आता है डी वाई बाई डी एक्स की, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे एट इज माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की एक वैल्यू निकल के आ जाती है। अब हमें क्या करना है, d2y अपॉन डी एक्स की, मीन्स कि अगेन वन टाइम हमें एक और बार इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग दिस अबव इक्वेशन, डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, ठीक है, उस दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे, सी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ताकि हमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए, तो हम इस इक्वेशन में उसको डाल देंगे। देखिए दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, सी डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब इसको फिर से वही बात करना है अपने, इसको फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लेना है, इसको सेकंड कर लेना है। सिमिलरली यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसको भी फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, और प्रोडक्ट रूल को लगा देना है। और प्रोडक्ट रूल को लगाएंगे तो जो हमारे पास आंसर निकल के आता है, सी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डेट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉस एक्स, प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो वो 0 हो जाता है, तो वो नेगलेक्ट हो जाएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विच इज ऑल्सो इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ बी है, बी कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 0। तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा डेट इज माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स विच इज इक्वल टू, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, डेट इज माइनस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स। इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है तो उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, माइनस ए कॉस एक्स, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है माइनस ए, यहाँ पे इसको थोड़ा ताकि आपको क्लियर हो सके, माइनस ए कॉस एक्स एंड माइनस बी साइन एक्स, माइनस बी साइन एक्स प्लस वाई। y की वैल्यू क्वेश्चन में से उठाएंगे, डेट इज a cos x प्लस b sin x प्लस b sin x।
इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0। अब आप ये चेक करिए क्या इक्वल टू 0 आ रहा है। देखिए a cos x माइनस a cos x विच इज इक्वल टू 0 कैंसिल हो जाएगी टर्म, b sin x माइनस b sin x विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज, जो हमें गिवन इक्वेशन है दैट इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज क्लियर हैं, जो कि मैंने अपने चैनल पे वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखी है, डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज और इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की। अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाकर प्लीज़ जरूर देखिए और उसके बाद इस पे मूव कीजिएगा, ताकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो सके। जितना आपको कंसेप्ट क्लियर है मैथमेटिक्स, उतना ही जल्दी आपको आएगा। अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चीज़ में जो भी मैंने डिस्कस किया है उसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितना भी फ्री कंटेंट है मैं इस चैनल से जरिए उन बच्चों को प्रोवाइड कर सकूँ जो कि ट्यूशन्स या कोचिंग्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।